प्रिय भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहूंगा कि संत क्या है। हमारे बहुत से प्यारे भक्तों का हमेशा ऐसा एक प्रश्न रहा कि गुरुदेव, हम ये कैसे समझें कि एक संत है। साधारण बोलचाल की भाषा में तो अच्छा वेशभूषा, संतों का वेशभूषा धारण करके ही लोग उसको संत समझते हैं। भाई, लाल हरे पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बाल रखा लिए, तिलक धारण कर लिया, संत हो गए। लेकिन आज मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी संत नहीं होता। संत बनने में या संत की उपाधि प्राप्त करने में साधक को बहुत कुछ अपनी तपस्या से हासिल करना पड़ता है। जैसा कि ईश्वर की भक्ति के दो मार्ग हैं, ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग हैं। सगुण मार्ग, जिसे साकार मार्ग कहते हैं, स्वरूप। दूसरा निराकार मार्ग, निर्गुण स्वरूप। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये दो मार्ग जो प्राणों में विद्यमान है, इन्हीं के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कराने में ये मार्ग सुगम बताए गए हैं। लेकिन आज मैं कलयुग के दौर में ये देख रहा हूं कि कितने ही विषैले महात्माओं ने इन कपड़ों के भेष में नाना प्रकार की जनता को, भक्तों को अपने ढोंगों में किस तरह से फंसाया, किस तरह से उनमें एक भ्रम फैलाया। तो उसको भक्त ये कैसे समझे? कुछ साधक पढ़ करके, देख करके, सुन करके उन क्रियाओं को, उन प्रवचनों को सुनाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वे अपनी ही साधना से कुछ प्राप्त करें, कुछ हासिल करें, तो जब कोई व्यक्ति या कोई साधक वर्ण विच्छेदन की दृष्टि से यदि हम देखें तो संत में तीन वर्ण हैं। संत में तीन वर्ण हैं, सा, ना और ता। तो वर्ण विच्छेदन की दृष्टि से यदि इसकी व्याख्या की जाए तो सा माने सगुण और ना माने निर्गुण और ता माने तत्व, तंतु या तत्व। तो जब कोई व्यक्ति सगुण और निर्गुण दोनों क्रियाओं का मंथन करने के बाद
उसको मथने के बाद जब तत्व को पकड़ ले तब वो संत कहलाता है। जैसे एक ग्वाला दही को मथते मथते जब उसके घी को पकड़ लेता है, उसके निचोड़ को पकड़ लेता है, इसी तरह से एक व्यक्ति या भक्त या मनुष्य सगुण और निर्गुण का मंथन करते करते जब उस तत्व को ग्रहण कर लेता है, तत्वदर्शी बन जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, आत्म साक्षात्कार उसे हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, स्वयं सोहम हो जाता है, स्वयं ईश्वर हो जाता है, तब वो संत कहलाता है। तब वो संत कहलाता है। इसीलिए तो पुराणों में व्याख्या की गई है कि मनुष्य हजारों लाखों के आगे के जन्म में और लाखों हजारों संतों में भी कहीं एकाध संत को ही मेरी प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे संत बहुत कम है जिसने तंत्र का निचोड़ किया हो, तत्व को पकड़ा हो, परम ज्ञान को हासिल किया हो, गोपनीय ज्ञान को जाना हो। तो प्रिय भक्तों, ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। मैंने हर कृपा मिले नहीं संता, ऐसे संत बिना प्रभु की कृपा से उनका दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे संतों का दर्शन भी दुर्लभ है। इन्हीं को संत कहते हैं। सानाता सगुण और निर्गुण दोनों का मंथन करने के बाद जब कोई व्यक्ति विशेष उस तत्व को पकड़ लेता, उस निचोड़ को पकड़ लेता है, तब वो संत कहलाता है। मेरी दृष्टि से यही संत की परिभाषा होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, मैं वीडियो को विराम दे रहा हूं। मेरी तरफ से सभी ईश्वर के भक्तों को, परम तत्व देवताओं को हार्दिक शुभचिंतन, हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री